गुड इवनिंग बच्चों आपका राधा रानी फ्री एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वर्कशीट 31 के बारे में, जो कि विषय हिंदी है, लखनवी अंदाज। बच्चों ये कक्षा 10वीं का है। हमें यहाँ यशपाल के बारे में दे रखा है, जो लखनवी अंदाज हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से पैराग्राफ पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने बुक से भी ले सकते हैं। तो बच्चों हम डायरेक्ट आपको प्रश्न उत्तर करा देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाले वीडियो में ज़्यादा व्यू नहीं है और आप स्किप कर देते हो और आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब रहता है, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दे रखा है, इस पार्ट में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि जो चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है नवाब साहब के बारे में। तो हम इसका उत्तर आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हमारा जो प्रश्न 1 का उत्तर है, पहला मैंने हैशटैग लगा के आप उसको उत्तर में दे रखा है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। दिखावेपन का व्यवहार। दूसरा है यहाँ पर अनादर का व्यवहार। तीसरा झूठी शान और शौकत के लिए नैतिक मूल्यों का हनन। चौथा यहाँ पर स्वाभिमानी और घमंडी। पांचवा अनन का अनादर। छठा यहाँ पर लिख रखा है मैंने बनावटी जीवन शैली। तो हमें जितना आपको वहाँ पर कॉलम दे रखा है बॉक्स, आप यहाँ से कोई सा भी लेकर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न 2 हमारा क्या कहता है, आपने भी कभी ना कभी किसी के बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। आपने भी कभी ना कभी किसी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव महसूस किए होंगे। तो इसका मतलब है कि आपने कभी ना कभी किसी मित्र या कोई भी ये हो, तो आपको झूठी शान शौकत का आपने उससे, यानी कि जो ज़्यादा फेंकता है, ये अपने बारे में बताता है कि ये मैं लंदन से लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, वो सब झूठी शान और शौकत दिखाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आपने भी कभी ऐसा देखा है तो आपको लिखना है। आपने कभी अपने जीवन में ऐसा घटना देखा है तो इसका जिक्र करते हुए विचार अपना लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके जीवन में जो भी घटना ऐसी घटी हुई है, आप यहाँ से अपना विचार लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना विचार लिखा है। एक बार मेरा मित्र बादल नई घड़ी पहनकर आया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आई लिख दिया, आया। हम सबके पूछने पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर बादल ने बताया कि उसके पापा ने जन्मदिन के उपहार स्वरूप वह घड़ी दी है, और उसने यह भी बताया कि उसके पापा इसे दुबई से 20,000 की खरीद कर लाए हैं। कुछ दिनों बाद मैंने उससे उसकी दुबई वाली घड़ी के बारे में पूछा तो सीता ने बताया कि मुझे बहुत महंगी होने के कारण मैंने उसे संभाल के रख दिया है। तो बच्चों यहाँ पर आप सीता लिख लीजिएगा, मैंने गलती से यहाँ पर बादल लिख दिया है। आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, सीता या बादल, जो भी आपके फ्रेंड है। लड़की है तो आप लड़की का नाम लिख दो, अगर आपका बॉयज़ है तो बॉयज़ का नाम लिख दो। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू आंसर करता हूँ। यहाँ पर और उसे केवल अब पार्टी में पहनना करूँगा। फिर एक दिन जब उसकी बहन का जन्मदिन था तो हम सब उसके घर गए। वहाँ पर उसके पड़ोस की लोग भी थे। ठीक ऐसी घड़ी हमने एक के हाथ में देखी तो हम पूछने लगे कि ऐसी घड़ी तो बादल के पास भी है। तो उसने बताया कि बादल उसकी घड़ी मांगकर पहनने के लिए ले गया था। हम सब दोस्त बड़े आश्चर्यचकित रह गए। तो ये हमारा प्रश्न 2 का उत्तर है। तो यहाँ पर प्रश्न 3 का हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाड़कर क्रिया भेद लिखिए। तो हमें यहाँ पर पहला दे रखा है, उसी प्रकार से लिखना है। पहला हमारा दे रखा है, एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार कर बैठे थे। जैसे यहाँ पर हमें जैसे इस प्रकार से लिखना है, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बैठे थे, आक्रामक क्रिया। तो हमें दूसरा यहाँ पर दे रखा है, दूसरा में हमें क्या लिखना है, दूसरा में हम बताते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा लिख रखा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो इसमें से हमारा दिखाया जो है क्रियापद है और इसका भेद क्या है, सक्रमक, उत्साह को नहीं। तो यहाँ पर हमारा
तीसरा जो दे रखा है, तीसरा हमारा दे रखा है ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो यहाँ पर हमारे जो है बैठे हैं जो कि आक्रामक क्रिया है, ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें चौथा दे रखा है अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा खरीदे होंगे, सकारात्मक क्रिया है जो कि खीरे को कहा गया है इसमें। पांचवा है खीरे के लिए काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो यह हमारा उत्तर हो गया है गोद कर निकाला। इसका ये समर्थक क्रिया है जिसका यहाँ पर को है। यहाँ पर छठा हमारा दे रखा है नवाब साहब ने तृष्ण आँखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा है देखा, सकारात्मक क्रिया जो फाकों को बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। और ये जो सातवां हमारा कहता है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है थक कर। यहाँ पर यौगिक क्रिया है जो थकना प्लस कर को कहा गया है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर हमारे क्रिया दे रखा है लेट गए, ये है आक्रामक क्रिया। और यहाँ पर आठवां हमें दे रखा है जेब से चाकू निकाला। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो गया निकाला, सकारात्मक क्रिया जो चाकू को कहा गया है। तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अब बच्चों यहाँ पर हिंदी में थोड़ी बहुत गलती हुई है हमारे से, हम माफ़ी चाहते हैं। बच्चों हमारी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है तो आपको यहाँ पे थोड़ा हिंदी में यानी कि गलती थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और बच्चों मैथ साइंस एसएसटी जो भी है उन सब का हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए। और बच्चों हिंदी हमारी कमज़ोर है इसलिए हमें ऐसा यानी कि राइटिंग में थोड़ा सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं और राइटिंग भी अच्छे से लिखें। तो आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर हिंदी का भी बनाया करो, तो हम हिंदी का बना देते हैं। तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।